तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा रोड पेवमेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर सरफेस ड्रेसिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है और उनके नेसेसिटी क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है हमें सरफेस ड्रेसिंग करने की। ठीक है जी। तो उनके जो सिंगल कोट है सरफेस ड्रेसिंग में हम करते हैं, एक जो रोड पेवमेंट में सरफेस कवरिंग होता है, थिन सरफेस कवरिंग ही हमारा क्या सरफेस ड्रेसिंग है, जहां हम इसको बोल देते हैं सरफेस पेंटिंग। ठीक है जी। ताकि हमारा जो रोड पेवमेंट है उसका एक सरफेस कोटिंग किया जाता है, एक वीयरिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो हमारी व्हीकल्स की मूवमेंट है वो स्मूथली हो और जो हमारे अंडरलेइंग हमारे जो सब ग्रेड है, बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है, वो सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे रोड पेवमेंट के, उनको क्या किया जा सके, उनको सेफ रखा जा सके। तो इसलिए हम एक वीयरिंग कोर्स जब हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है जी, तो सरफेसिंग करते हैं मतलब। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने सरफेसिंग में टाइप्स ऑफ सरफेसिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सरफेसिंग में फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स में सरफेस ड्रेसिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस पेंटिंग। तो हमने सरफेस ड्रेसिंग के बारे में जाना, तो सिंगल कोट, डबल कोट, रिन्यूएबल कोट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर सरफेस ड्रेसिंग। तो कौन सी जो सरफेस ड्रेसिंग जब हम करेंगे रोड पेवमेंट पे, तो क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर रहता है, किस वे से हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है सरफेस ड्रेसिंग के बारे में क्या होता है। ठीक है जी। तो क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी रोड पेवमेंट बनाते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए हमारा अगर कोई वीयरिंग कोर्स, हमने कोई सरफेस ड्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बेस प्रिपेयर होना चाहिए। अगर कोई बेस प्रिपेयर्ड है तभी तो उसके ऊपर हम ले डाउन कर सकेंगे हमारी सरफेस ड्रेसिंग को, चाहे सिंगल कोट में करें, चाहे डबल कोट में करें, या कोई ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेड जो हमारी पेवमेंट होती है वहां पे करें, जो हमारी ब्लैक टॉप बिटुमिनस रोड होती हैं, ठीक है जी, उन पे करें। तो ये हमारी डिपेंड्स करेंगी। ठीक है। तो प्रोसीजर्स में हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा जो बेस है वो प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द बेस हम बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो सबसे पहले बेस को प्रिपेयर करना जरूरी है सरफेस ड्रेसिंग को ले डाउन करने के लिए फॉर द रोड पेवमेंट। ओके। तो सरफेस ड्रेस जब हमारा प्रिपेयर करते हैं बेस, तो किस तरह से हम ये करते हैं, तो हमारा जो सरफेस ड्रेसिंग जो होती है उसके लिए जो प्रिपरेशन की जाती है बेस की, वो जो हमारा या तो सिंगल कोट अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं सरफेस ड्रेसिंग में, या डबल कोट करना चाहते हैं, तो जो हमारा सरफेस है जहां पे हम कोटिंग करने वाले हैं, ड्रेसिंग करने वाले हैं, तो वहां पे हमारे या तो रोड पे क्या है, या क्रैक्स आए होंगे, या ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड कोई होगी तो उसमें पोर्ट होल होगा, तो हमारी क्या है रट्स होगी, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पे, तो उसको प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले जो रोड है, हम एक उसका जो क्रॉस प्रोफाइल है, ठीक है जी, उसको एक डेफिनेट शेप में हम डिजाइन करेंगे, उसको प्रॉपर वे में कॉम्पैक्टेड हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट सरफेस बनाएंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छा रहे और हमारी जो हम ड्रेसिंग करने वाले हैं उसकी भी जो है लाइफ स्पैन बढ़े। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बेस की बात करें, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं बेस की। तो सरफेस ड्रेसिंग इज डन आइदर इन सिंगल कोट और डबल कोट ओवर द एग्जिस्टिंग बिटुमेन सरफेस और एज अ वीयरिंग कोर्स ओवर WBM सरफेस, यानी कि वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस पे या बिटुमेन सरफेस पे, या ऑलरेडी हमारी जो एग्जिस्टेड बिटुमेन सरफेसेस होंगी उसके ऊपर, या तो सिंगल कोट में, या हम डबल कोट में, या रिन्यूएबल कोट हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम सरफेस ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए बेस की। ठीक है जी। तो बेस प्रिपरेशन करने के लिए हमारा मतलब क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग द बेस all depressions, ruts and potholes are properly rectified and surface is prepared according to the specified grade and profile.
ठीक है जी, एक स्पेसिफाइड ग्रेड में, और उसको जो जितना ग्रेडियंट देना है, क्या कैम्बर, उसका क्रॉस प्रोफाइल क्या रहना है, उसका मतलब कैम्बर क्या रहना है, ठीक है जी। तो वो एक डेफिनेट हमारा जो ग्रेड रहेगा और प्रोफाइल होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से हमारे सरफेस ड्रेसिंग कर सकें, ठीक है जी। तो ये हम इस तरह से करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो प्रिपरेशन ऑफ बेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या है, जो सरफेस है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए डस्ट या लूज मटेरियल। इफ द बेस इज प्रीवियस इन नेचर सच एज WPM सरफेस, ए प्राइम कोट में बी अप्लाइड बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। तो ये बात हमें जान लेनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस में, तो ये हमारी एक जानने वाली बात है जो हम कंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस ड्रेसिंग में। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस को प्रिपेयर करेंगे तभी हम सरफेस ड्रेसिंग कर पाएंगे। तो इस जो सरफेस ड्रेसिंग करते हैं किसी भी, अगर हम बात करें, या तो हमारा जो बिटुमेन सरफेस होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड रोड पेवमेंट होगा, या हमारा हमने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसके लिए तो हमारा बेस प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो बेस प्रिपेयर होने की वजह से सिंगल कोट में हम करते हैं या डबल कोट में हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं, या हम रिन्यूएबल कोट प्रोवाइड करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, ठीक है जी। तो इसमें क्या किया जाता है प्रिपरेशन में, जो हमारा सरफेस है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, डस्ट, पॉट होल्स, रट्स, उसको एक डेफिनेट या रेक्टिफाइड जो सरफेस प्रोवाइड करना है, हमने एक डेफिनेट ग्रेड प्रोवाइड करें, और एक क्रॉस प्रोफाइल जो उसका एक डेफिनेट क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोफाइल यानी कि कैम्बर होना चाहिए, उसकी जो रोड की प्रोफाइल है वो डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसको करने के लिए हमारा वो ही एक क्या है, हम बेस प्रिपरेशन बोलेंगे। उसी जो उसको एक डेफिनेट शेप, एक प्रोफाइल प्रोवाइड करना, जो हमारी लोकेशन रहेगी रोड पेवमेंट की, ठीक है जी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो हमारा रोड पेवमेंट होगा उसकी एक डेफिनेट शेप, जब रेक्टिफाइड पोर्ट होल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड रोड पेवमेंट्स हैं वहां पे बहुत सारे पोर्ट होल्स मिलेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो वो जो उनको क्या किया जाता है, जब क्रॉस प्रोफाइल डेफिनेट हो, उसकी जो जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो डेफिनेट शेप में ले जाने के लिए ही हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने बेस प्रिपेयर कर लिया सरफेस ड्रेसिंग के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर हम बाइंडर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कभी भी अगर ये PWD डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, ये स्टेट वाइज हमारे सेंटर के हैं, तो वो ये चीजें रिपेयर करते हैं। तो उन चीजों में आप देखा होगा तो सबसे पहले वो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जहां पे गड्ढा है, ठीक है जी, उसको फिल करते हैं, बाइंडर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर जो कोट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा जो टार प्रोवाइड करते हैं, जो इमल्शन प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है प्रोसीजर में क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ द बाइंडर्स। तो बाइंडर्स एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन ऑफ द बाइंडर्स। तो प्रोसीजर में नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर। तो बाइंडर हम प्रोवाइड करेंगे सरफेस ड्रेसिंग को, जब हम सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं, जब हमने बेस प्रिपेयर किया उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंडर प्रिपेयर, जो बाइंडर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो बाइंडर जो प्रोवाइड करेंगे कैसे, बिटुमेन्स बाइंडर इज स्प्रेड ऑन द प्रिपेयर्ड बेस यूजिंग ए मैकेनिकल स्प्रेयर और पोरिंग केन at a uniform specified rate. tar और cut back may also be used as a binder. तो इसमें हम एप्लीकेशन जब बाइंडर की कर रहे हैं तो मतलब क्या है, हम एक बिटुमेन्स बाइंडर जो है, जैसे उसकी एक बिटुमेन्स 80x100, अगर हम बात करें ये ग्रेड होते हैं 80-100, या बात करें हम ये हमारे क्या है बिटुमेन्स के ग्रेड रहेंगे, बिटुमेन्स बिटवीन 80-100 एंड 180-200। तो ये इस ग्रेड के बीच में क्या है, हमने जो बाइंडर अप्लाई करना है फॉर द सरफेस ड्रेसिंग, तो ये हम करेंगे, ठीक है जी। तो बाइंडर जो रहेंगे हमारे बिटुमेन्स मटेरियल जो रहेगा, जो बिटुमेन्स हमारा बाइंडर होगा वो हम अप्लाई करेंगे स्प्रे की फॉर्म में, ठीक है जी। अब एक स्प्रे करेंगे, या तो ये मैकेनिकल स्प्रेयर हमारे पास होगा, ठीक है जी, जो हमारा
जो पीडब्ल्यूडी और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जो हमारे लेबर होती है उनके पास होते हैं जिस वो क्या है तो जो हमारा जब पे हमें बेस प्रिपेयर किया तो बेस प्रिपेयर करने के बाद हम एप्लीकेशन करेंगे बाइंडर्स की। तो बाइंडर्स या तो टार होगा या कट बैक होंगे, एज अ बाइंडर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, टार या कट बैक इमल्शंस हम एज अ इमल्शन ज्यादा थोड़ा होता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कट बैक और टार ही यूज करते हैं एज अ बाइंडर। तो उसको या तो एक मैकेनिकल स्प्रेयर की हेल्प से या हम उसको जो एक केन होता है तो केन एक स्पेसिफाइड रेट पे हम उसको उस केन की हेल्प से भी क्या करते हैं उस पे जो स्प्रे करते हैं हमारा जो बेस हमने प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर्स का। तो बाइंडर्स कौन से हैं जो कट बैक और जो हम टार यूज करते हैं स्प्रेयर फॉर्म में हम क्या करते हैं छिड़काव करते हैं। ठीक है जी, एक स्पेसिफाइड रेट पे जो एक स्पेसिफाइड जो हमारे पास बाइंडर है जितना प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड जो रिकमेंडेशंस रहेंगी। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन करेंगे बाइंडर्स की। तो ये स्टेप रहेगा हमारा सरफेस ड्रेसिंग के प्रोसीजर में। उसके बाद जब हमने क्या कर लिया एप्लीकेशन बाइंडर्स की कर ली, मतलब टार और कट बैक हमने यूज कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल स्प्रेयर या केन्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने जब छिड़काव कर लिया तो उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है जब हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा क्या है एप्लीकेशन ऑफ स्टोन चिपिंग्स। तो स्टोन चिपिंग्स जो एग्रीगेट्स हैं जो हमारे एग्रीगेट्स हैं या स्टोन चिपिंग्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन ऑफ द स्टोन चिपिंग्स। तो स्टोन चिपिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा किसके लिए सरफेस ड्रेसिंग के लिए। तो सरफेस ड्रेसिंग के हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सरफेस ड्रेसिंग के स्टेप्स में हमारा जो थर्ड स्टेप क्या रहेगा इसके बाद हम बाइंडर्स प्रोवाइड करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ द बाइंडर्स के बाद हम क्या करेंगे एप्लीकेशन करेंगे किसकी स्टोन चिप्स की। तो स्टोन चिप्स जो हैं हमारे किसके बाद प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर। तो जो स्टोन चिप्स हैं रिकमेंडेशन है इसकी उसके अकॉर्डिंग जो सरफेस के ऊपर जो स्प्रेड की जाती हैं हमारी स्टोन चिप्स वो अकॉर्डिंग टू एक स्पेसिफाइड शेप जो रहेगी इनकी जो स्पेसिफाइड साइज रहेगा एक स्टैंडर्ड साइज होगा जो रिकमेंडेशन साइज रहेगा जो रिकमेंड किया जाएगा उस साइज के अकॉर्डिंग ही हम जिस तरह का रोड हम बना रहे हैं किस तरह की रोड की जो पोर्ट होल्स हैं जो फिट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे वो जो स्टोन चिप्स होंगी उनका साइज रहेगा उनका रिकमेंडेड साइज रहेगा जो रिकमेंड किया जाएगा वो साइज हम क्या करेंगे यूज करेंगे स्प्रेड करेंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर। ठीक है जी, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बाइंडर। तो ये हमारा क्या रहेगा थर्ड स्टेप रहेगा। तो जब हमने स्टोन चिप्स को प्रोवाइड किया है ठीक है जी, तो स्टोन चिप्स को जब हम प्रोवाइड कर लेते हैं अगर हम बात करें फर्स्ट कोट की अगर स्टोन चिप्स की अगर फर्स्ट कोट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टोन चिप्स में ज्यादातर 12 mm थिकनेस रहती है हमारे स्टोन चिप्स की। ठीक है जी, और जो सेकंड कोट की बात करें जब न्यूल कोट में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो 9 mm जो हमारे क्या है अगर हम फर्स्ट कोट चिप जो स्टोन चिप्स यूज कर रहे हैं सिंगल कोट में हम कर रहे हैं तो 12 mm की अगर हम उसमें दो कोट या रिन्यूएबल कोट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो हमारी पेवमेंट्स है तो वहां पे 9 mm हम थिकनेस का स्टोन चिप्स यूज करते हैं एप्लीकेशन करते हैं उनकी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जब हमने क्या कर लिया बेस प्रिपेयर किया बेस प्रिपेयर करने के बाद हमने बाइंडर्स यूज किया उसके बाद हमने क्या किया स्टोन चिप्स भी उसके बाद हमने क्या कर दी वहां पे स्प्रेड कर दी हमारा जहां पे हम रमान रोड कर रहे हैं सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या रहेगा उसके बाद हम करेंगे रोलिंग। ठीक है जी, तो रोलिंग जो किया जाता है जब कवर मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया ये हमने क्या किया है सारे के सारे जो स्टोन चिप्स बाइंडर्स और कवर मटेरियल हमने यूज कर लिया उसके बाद हम रोलिंग करेंगे एक प्रॉपरली वे से रोलिंग होगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा रोलिंग। तो रोलिंग में क्या होगा तो रोलिंग में हम बात करते हैं तो रोलिंग में क्या होगा तो रोलिंग में हमारा जो रोलिंग इक्विपमेंट होंगे उसकी हेल्प से हम रोलिंग करेंगे एक
spreading the cover material, rolling is done immediately with a 6 to 10 ton capacity roller. 6 से 10, ठीक है जी, 6 to 10 टन कैपेसिटी रोलर। तो 6 से 10 टन के कैपेसिटी रोलर्स हम यूज करेंगे रोलिंग के लिए। तो रोलिंग के लिए जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जब हमारा 6 से 10 टन हम कैपेसिटी का रोलर यूज करेंगे, ठीक है जी, ताकि हमारे एक जो कॉम्पैक्शन है वो एक प्रॉपरली वे से और एफिशिएंट वे से हम उसको कर सकें, ठीक है जी। तो आफ्टर स्प्रेडिंग द कवर मटेरियल, रोलिंग इज डन साइमल्टेनियसली विद 6 to 10 कैपेसिटी रोलर्स। ये तो या तो स्मूथ व्हील रोलर होगा या तो ये क्या होगा, टैंडम रोलर होगा। जो टू व्हील्ड टैंडम रोलर होते हैं, जो स्मूथ व्हील्ड रोलर होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं। तो रोलिंग ऑफ द पेमेंट सरफेस इज स्टार्टेड फ्रॉम द एज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विद ए सफिशिएंट ओवरलैप। तो इसमें क्या रहेगा, जो हम रोलिंग करते हैं तो इसमें एक बातें ध्यान रखनी है। जब हम स्टार्ट करेंगे एज से, रोड के एज से, जब हम रोलिंग स्टार्ट कर रहे हैं 6 to 10 टन कैपेसिटी रोलर की हेल्प से, या तो वो क्या होंगे, स्मूथ व्हील्ड होंगे, या वो क्या होंगे, टू व्हील्ड जो हमारे होते हैं टैंडम सरफेस के व्हील्ड रोड होते हैं। तो उसकी हेल्प से जब हम कर रहे हैं तो जो रोलिंग को स्टार्ट किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, एज से स्टार्ट किया जाएगा। जो रोड का एज होगा, पेवमेंट का एज होगा, तो एज से स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली हम क्या बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम एज से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हम सेंटर की तरफ हम क्या करते जाएंगे, रोलिंग करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ग्रेजुअली हम सेंटर की तरफ करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा रोड होगा पहले एज से, फिर हम ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे सेंटर की ओर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम रोलिंग को कर पाएंगे फॉर द सरफेस ड्रेसिंग। प्रॉपरली हम इस ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या, इट इज कंसीडर्ड एज द फाइनल रोलिंग इफ ए सिंगल कोट एप्लीकेशन ऑफ सरफेस ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर डबल कोट एप्लीकेशन रोलिंग इज डन अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ बाइंडर एंड स्टोन चिपिंग्स फॉर सेकंड कोट। तो इसमें जो रोलिंग हम कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिंगल कोट है तो उसके लिए ये हमारा, अगर एक बार हम रोलिंग करते हैं तो वो फाइनल हमारी रोलिंग होगी। अगर हम डबल कोट या रिन्यूएबल कोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपरली फिर हमने जो स्टोन चिप्स हैं या हमारे बाइंडर्स हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो फिर हम फिर करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, रोलिंग प्रोसीजर रहेगा हमारा सरफेस ड्रेसिंग के लिए। तो सरफेस ड्रेसिंग के बाद हमारा जो प्रोसीजर, सरफेस ड्रेसिंग का जो हमारा प्रोसीजर रहेगा, और रोलिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो रोलिंग के बाद हम, अगर हम सेकंड कोट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है जी, अब हमने रोलिंग कर ली है यहां तक, अगर सिंगल कोट है तो ठीक है, फाइनल रोलिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हमने क्या करना है, सेकंड कोट प्रोवाइड करना है, तो हम एप्लीकेशन करेंगे सेकंड कोट की। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड कोट। तो सेकंड कोट की एप्लीकेशन रहेगी, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड कोट। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड कोट प्रोवाइड करेंगे भाई, ताकि हम सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रॉपरली वे से एक डेफिनेट एप्लीकेशन कर रहे हैं, सब सरफेस ड्रेसिंग के लिए जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड कोट, तो उसके बाद हम सेकंड कोट को एप्लीकेट कर सकते हैं। जो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बाइंडर जो है वो अगेन अप्लाई करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड binder is again applied to the first roller surface as per the specification and cover of stone chippings is spread over this surface as before। तो जैसे हमने पहले अपने स्टोन चिपिंग्स जो हमने प्रोवाइड की, उसी तरह से बाइंडर के बाद हम स्टोन चिपिंग्स प्रोवाइड करेंगे अगर हम सेकंड कोट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं सेकंड कोट की, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे बाइंडर की जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर द स्पेसिफिकेशंस। तो एज पर स्पेसिफिकेशंस हमने बाइंडर्स
प्रोवाइड करते हैं, पता है बाइंडर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्प्रेयर की हेल्प से करेंगे या केन्स की हेल्प से करेंगे एक स्पेसिफाइड रेट पे, ठीक है जी। तो उस पे करने के बाद हम एक स्पेसिफिकेशंस जैसे हमने पहले स्टोन चिप्स प्रोवाइड की थी उसकी उसी ही तरह हम यहाँ पे स्टोन चिप्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमने क्या है सेकंड कोट भी हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या रहेगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। ये तो हमारा फाइनल ही है फिर, ठीक है जी। अगर हम सिंगल कोट की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में स्पेस ड्रेसिंग के, तो हम रोलिंग की बात करें तो जहां पे रोलिंग होती है तो जहां पे फाइनल डिसीजन है हो जाता है, हमारा फाइनल रोलिंग हो जाती है, ठीक है जी। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है सेकंड कोट में लेके चलते हैं हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा हमारा, फिर हम फिनिशिंग करेंगे तो लास्ट में हमारी क्या वो फाइनल रोलिंग होगी। तो हमारा जो लास्ट प्रोसीजर में हमारा जो पॉइंट रहेगा सरफेस ड्रेसिंग के लिए क्या रहेगा, फाइनल रोलिंग एंड फिनिशिंग द सरफेस, फाइनल रोलिंग एंड फिनिशिंग द सरफेस। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में हमारा जो लास्ट प्रोसीजर स्टेप रहेगा वो क्या है, फाइनल रोलिंग रहेगी और फिनिशिंग द सरफेस। तो इसमें क्या है, फाइनल रोलिंग आफ्टर लेइंग मटेरियल फॉर सेकंड कोट इज कैरिड आउट एंड सरफेस इज चेक्ड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस प्रोफाइल। द रोड शुड बी ओपन टू ट्रैफिक ओनली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ड्राइंग एंड सेटलिंग पीरियड। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप है फाइनल रोलिंग, इसमें हम क्या करेंगे, जब हम सिंगल जो डबल कोट है जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं सेकंड कोट की एप्लीकेशन के बाद हम क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे उसको प्रॉपरली, उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल और जो क्रॉस प्रोफाइल है उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे। और कैम्बर जो क्रॉस प्रोफाइल का मतलब क्या है, कैम्बर, तो कैम्बर जो प्रॉपरली हम प्रोवाइड करना है वो करेंगे। उसके हिसाब से हम उसकी रोलिंग होगी प्रॉपरली और उसको 24 घंटे के बाद 24 आवर्स तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आफ्टर द ड्राइंग। ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हमारा जो है जो ड्राई होने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, जो वहां पे जो मूवमेंट हो सकती है ट्रैफिक की। तो ये प्रोसीजर रहता है सरफेस ड्रेसिंग के लिए। सारे के सारे हमने स्टेप्स देखे किस तरह से हम क्या करते हैं, सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, सरफेस ड्रेसिंग किस ढंग से की जाती है तो ये जानना बहुत जरूरी था। तो प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे जो हमारे सरफेसिंग है, वो सरफेसिंग कितने तरह की हमें वो बात कर रहे हैं। सरफेसिंग सबसे पहले हमने सरफेस ड्रेसिंग या सरफेस पेंटिंग की बात की, तो ये हमारा सरफेसिंग का फर्स्ट पार्ट था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट जो है हमारा ओपन ग्रेडेड जो हमारे प्री मिक्स होते हैं, कारपेट होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी।